दोस्तों नमस्कार। खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबर एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहां पूरे प्रदेश में सरकारी ज़मीनों पर वर्षों से काबिज लोगों से सरकारी ज़मीन को लगातार कब्जा मुक्त करा रही है, वहीं दूसरी तरफ तहसील में बैठे लेखपाल भूमाफियाओं से साठगांठ कर उनको सरकारी ज़मीनों पर कब्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाकर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। ताज़ा मामला वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के ढाका ग्राम सभा की है, जहां भूमाफिया रविंद्र पांडे द्वारा लेखपाल बलराम यादव को मिलाकर ग्राम सभा में अराजी नंबर 616 घ की लगभग 6 बिस्वा सरकारी ज़मीन को गांव में आम रास्ते सहित घेर कर निर्माण कार्य करवा रहा है। आश्चर्य की बात है कि वाराणसी जिला प्रशासन, जहां मुख्यमंत्री के आदेश पर वाराणसी में ही सरकारी ज़मीनों पर वर्षों से काबिज ढेरों परिवारों के घरों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है, वहीं इस प्रकरण में ढाका गांव निवासी जितेंद्र कुमार पांडे द्वारा गांव में सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर ग्रामीणों के रास्ते को बंद कर देने की लिखित सूचना लगातार जिला प्रशासन को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि लेखपाल द्वारा जितेंद्र पांडे से रास्ता खोलने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में जब कोई कार्रवाई न होता देख जितेंद्र पांडे ने जब न्याय के लिए वाराणसी न्यायालय में लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया, तो मुकदमा उठाने के लिए लेखपाल द्वारा जितेंद्र पांडे को लगातार धमकी दी जा रही है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने के अभियान को वाराणसी में सदर तहसील का एक लेखपाल रिश्वत के लिए किस तरह मुंह चिढ़ा रहा है। जरा आप अपना परिचय दें। जितेंद्र कुमार पांडे, ग्राम ढाका, तहसील सदर, जिला वाराणसी का मूल निवासी हूँ। आपने किस सरकारी ज़मीन को कब्जा करने का विरोध किया और उसके बदले में आपके घर का रास्ता भी रोका जा रहा है और लगातार आपको धमकियां दी जा रही है, जरा विस्तार से बताएं। आराजी नंबर 616 घ नवीन प्रति है, जिसमें हमारा पुश्तैनी मकान आने जाने का रास्ता है। इसको सरकारी संपत्ति को घेर कर बाउंड्री वाल करके गेट लगा दिया गया है। पूरा मामला क्या है, कब से ये शुरू हुआ? ये काफ़ी दिनों से मैंने वो जिलाधिकारी को भी पत्र दिया और डीएम को भी, जिलाधिकारी को महोदय को दिया तहसील दिवस पे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें बलराम यादव द्वारा कहते हैं कि आप कहीं भी जाइए, जो मैं रिपोर्ट लिखूंगा वही मान्य होगा। ये बलराम यादव जी कौन है? ये लेखपाल है, क्षेत्रीय लेखपाल। अच्छा, ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर कौन रहा है? रविंद्र कुमार पांडे। रविंद्र कुमार पांडे। और पांडे जी का मदद ये लेखपाल कर रहे हैं? लेखपाल कर रहे हैं। तो कितनी जमीन है जिसको कब्जा किया जा रहा है? 6 बिस्सा जमीन है। आराजी नंबर 616 घ 81 हेक्टेयर। क्या ये सरकारी भूमि है? सरकारी भूमि है, नवीन प्रति है, अभिलेख में भी सरकार की संपत्ति है। और कब से इसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है? काफी दिनों से कर उसको बाउंड्री वाल कर दिया गया है। और उसमें लेखपाल साहब की क्या भूमिका है? लेखपाल साहब की भूमिका पूर्ण रूप से यह है कि मिली भगत से उनको कब्जा करा दिया गया। अच्छा, जब आपने विरोध किया तो आपके घर के रास्ते में क्या अवरोध पैदा किया गया? हमारे घर का पुश्तैनी मकान आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। 616 घ जो नवीन प्रति है, इसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद आपने लेखपाल से मिलने का प्रयास किया तो लेखपाल से मिलने का प्रयास किया तो लेखपाल ने इशारा किए, हमसे मिलिए। हमने क्या मिले? हाँ, तो उन्होंने कुछ धन का दुआ किया। मैंने कहा ये कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मैं न्याय की गुहार लगाऊंगा, न्याय के लिए लड़ूंगा। कितने पैसों की मांग की उन्होंने? वो कहे कि मिलकर बात किए, कहे फोन पर नहीं बात होगी, मिलकर बात करिए। तो तहसील मिले तो उन्होंने कहे कुछ आप भी सम्मान शुल्क दीजिए। हमने कहा क्या सम्मान शुल्क? सरकार की संपत्ति है, आप सरकार का रक्षा कर रहे हैं कि भक्षा कर रहे हैं? तो उन्होंने आपसे पैसे की मांग की और आपका रास्ता अभी भी बंद है या चालू है? बंद है, उसमें गेट लगवा दिया गया है। अच्छा। आने जाने का रास्ता ही नहीं है।
हमारा पुश्तैनी मकान है उसमें। तो इस संबंध में आपने न्यायालय में भी कोई जिलाधिकारी को भी दिया, जिलाधिकारी को दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम साहब ने आदेश किया था तहसील दिवस में कि कब्जा रहित करके मुक्त कर अवगत कराएं। इसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। क्या न्यायालय में भी कोई आपने डाला है लेखपाल के खिलाफ? भ्रष्टाचार में उस पर क्या आपको धमकियां भी मिल रही है? आज डेट थी तो लेखपाल द्वारा कहा गया कि मुकदमा को उठा लो, नहीं तो इसका गलत अंजाम भुगतना होगा। जान से मारने की भी धमकियां दी मिलने पर।